हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। यूनिवर्स करे आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां, ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, आपका प्यार आपके लाइफ में आ जाए। डियर, आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट। क्या सोच रहे हैं, रात की सच्ची भावनाएं क्या हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं। वजह चाहे आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हो, पर अभी फिलहाल उनकी करंट सिचुएशन क्या है। जो भी पार्टनर को लेकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, वो भी रात की। क्या फील करते हैं वो इंसान आपको लेकर, क्या फील करते हैं वो इंसान आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या फील करते हैं वो इंसान। द फूल की एनर्जी है। क्या बात है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, अगर उससे कोई आपको उम्मीदें हैं, कुछ आपने ज़्यादा ही सोच लिया है उसके बारे में, तो डियर वो इंसान तो आपको लेकर 24 घंटे सोचता है और ऐसा लग रहा है कि कोई नया फैसला यहाँ पर होने वाला है। आपके लिए रिस्क भी लेगा, आपके लिए बहुत कुछ करने की सोच भी रही है। तो जिस इंसान को लेकर आपके दिल पर, दिमाग पर वो इंसान हावी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इंसान अभी आपके साथ में जस्टिस करना चाहता है। हो सकता है कि आपका उनका कोई रिश्ता कहीं ना कहीं डगमगाया है, आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आई है और वो इंसान आपको लेकर जस्टिस करना चाहता है। आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है, आपका पार्टनर आपके साथ में बहुत अच्छे से चीजों को सही करने की सोच रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है। आपसे कुछ चीजों को लेकर, आपसे कुछ बातों को लेकर वो इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ आपके आगे रखना चाहता है। क्योंकि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो अपनी शादीशुदा लाइफ में आए हुए जो उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम्स आ गई है, जो दिक्कतें आ गई है, जो ब्रेकअप हो गया है, वहां पर ये इंसान आपके साथ में माफी मांगना चाहता है, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर आपको जस्टिस देना चाहता है, आपसे फिर से उम्मीद करता है ये इंसान कि आपकी तरफ आए। तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं उसको, आपको लेकर बहुत सारे अरमान उसके हैं डियर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपसे कुछ बातों को डिस्कस भी करना चाहते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। हो सकता है कि आपके बीच में कोई ऐसा रिश्ता बिगड़ा है, कोई ऐसे हालात आ गए हैं, तो उसके बारे में आपके पार्टनर रात रात भर सोचते रहते हैं कि कहाँ कैसे गलती हो गई इनसे, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर लौटना तो चाहते हैं, आपसे कुछ बातों को कहना भी चाह रहे हैं, पर डियर अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ मैं देख रही हूँ, अट्रैक्ट ये आपकी तरफ हो रहे हैं और जस्टिस ये आपके साथ में करना चाहते हैं। अब ये रिस्क लेंगे, हो गया बहुत हो गया, किसी के दबाव में रहना हो गया, किसी के कहीं ना कहीं कहने में होना रहना हो गया। हो सकता है इनके फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कुछ चीज़ें कस रहे थे, कुछ ऐसा प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आपके पार्टनर आ रहे हैं अपने प्यार का तोहफा लेकर, अपने प्यार को आपसे कहीं ना कहीं ये इंसान दे रहा है। इसी तरह से ये आ रहा है आप ही की तरफ अपने प्यार का तोहफा लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। जब रात होती है तो डियर आपके पार्टनर आपके साथ में बिताए हुए हर एक लम्हे, आपके साथ में बिताई हुई हर एक यादों को इस कदर याद करते हैं कि इनकी आंखें नम हो जाती है। बहुत ज़्यादा इनको आपकी जो बातें हैं कही हुई वो याद
लगाती है। शायद हो सकता है कि आपने इनको हर समय एक अच्छा रास्ता दिखाया है, हर समय आपने इनको एक अच्छी बातें बताई है और उस दौरान आपके पार्टनर शायद ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गए थे। ज़रूरत से ज़्यादा उनको आपकी बातें अहंकार लगती थी, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बातें उनको चुभती थी, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बातों से वो कहीं ना कहीं नाराज़ हुआ करते थे। लेकिन आज आपके पार्टनर को वही बातें, वही पास्ट की चीज़ें खींच रही है आपकी तरफ। वही पास्ट की चीजें आपके पार्टनर को कह रही है भाग कर आजा मेरे पास। तो आना भी चाहता है इंसान, आपकी तरफ दौड़ भी लगाना चाहता है। अब वो कुछ ऐसे हालातों को ख़त्म करना चाहता है, अब वो ऐसे हालातों से छुटकारा भी चाहता है। पर डियर, क्या करे, मजबूर है आपका पार्टनर। कुछ मजबूरियां हैं, ख़त्म तो वो रियली करना चाहता है, सिचुएशन को वाकई में आपके पार्टनर हैंडल करना चाहते हैं। पर डियर, डरता है, किसी से लगाव इसको हो गया है और उस लगाव के कारण, उस सिचुएशन के कारण ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने से कहीं ना कहीं रुक रहा है। कोई तो है जो जहां पर ये इंसान उलझ गया है, कोई तो दो रास्ता आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि ये इंसान चाहकर भी उस रास्ते से ढूंढ नहीं पा रहा कि आपके दिल तक ये कैसे पहुंचे। आपके दिल तक पहुंचने का रास्ता इसको नहीं मिल रहा, ब्लॉकेजेस इसको दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हार्ट लेकर घूम रहा है आपका पार्टनर। तो देर रात ये आप ही के बारे में सोचता रहता है, देर रात तक आप ही को अपनी नज़रों के सामने रखते हैं। बात करी जाए आपके पार्टनर की, कहते हैं ना कि चोर भी क्या चोरी करके देखने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये इंसान तो भाई आपके ऊपर फिदा है, आपके ऊपर इस कदर नजरें गड़ाए बैठा है ये इंसान की रियली आप ही पर इसकी नजरें हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो भी रिश्ता था, उस सेलिब्रेशन के चक्कर में ही इन्होंने आपको तोड़ा है। तो डियर, दिख रहा है कि थोड़े से बुरे कारनामे आपके पार्टनर के रहे हैं। आप तो इन्हें रोकते रहे, आप तो इन्हें समझाते रहे, आपने इनको हर गलती पर साथ दिया है, आपने हर गलती पर इन्हें समझाया कि गलत रास्ता छोड़ दो, अगर कोई मुसीबत है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। पर शायद आपके पार्टनर, जिसकी आंखों पर थर्ड पार्टी का ही चश्मा चढ़ा हुआ था, जिसकी आंखों पर थर्ड पार्टी की ही कहीं ना कहीं नशा था, वो इंसान आपके सच्चे प्यार को समझ नहीं पाया, वो इंसान आपकी सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पाया, वो इंसान आपको कभी समझ नहीं पाया। आज वही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक सरदर्द बन गई है। जहां आप मना कर रहे थे, जिस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने को आपने पहले कहा था, अगर ये आपकी बातों को सुन लेते, अगर ये आपकी भावनाओं को समझ लेते, आपको गलत नहीं ठहराते, तो शायद आज आपके पार्टनर को ये अफसोस नहीं होता कि इन्होंने आपके साथ में रिश्तों को बिगाड़ लिया है। तो आज आपका और इनका रिश्ता जो बिगड़ा है, आज आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में जो कारस्तानी हुई है, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को रियली इतना ज़्यादा कसा है, रियली इतना ज़्यादा अपने जाल में उलझाया है कि आपके पार्टनर हो चुके हैं पूरी तरह से बर्बाद। तो डियर, ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसने ऐसे कंट्रोल करा, ऐसे अपना पकड़ बनाया आपके पार्टनर पे कि आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप करवा दिया, आप दोनों को अलग करवा दिया इस थर्ड पार्टी ने, है ना। आप दोनों को मजबूर कर दिया, आपके पार्टनर को मजबूर कर दिया कि ये आपको डिवोर्स दे दे, ये आपको छोड़ दे। यानी घर का कोई मुखिया था, घर का कोई फादर एनर्जी था, घर का कोई बड़ा भाई था जो नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिलेशन बन जाए, जो नहीं चाहता था कि आप इनके घर की शोभा बढ़ाएं, जो नहीं चाहता था कि आपका और इनका कल्चर जुड़े। तो कहीं ना कहीं किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा ये रिश्ता खराब किया गया, किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा इस रिश्ते में इतनी नेगेटिव एनर्जीज डलवा दी गई, इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्रियाएं करा दी गई कि आपका रिश्ता संभलने की जगह और ज़्यादा बिगड़ गया, टूट गया। तो किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की भावनाओं को इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं चेंज कर दिया, इतना ज़्यादा आपके बारे में गलत सलत
कर दिया कि वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया। तो आपको तो धोखा दिया है, इस इंसान ने आपके साथ में गलत कर दिया। किसके कहने पर गलत करा? उस थर्ड पार्टी के कहने पर। तो आपका घर तो तुड़वा दिया ना इस थर्ड पार्टी ने, आपके पार्टनर को बहका दिया। तो आज आपके पार्टनर जो नज़ारे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इनमैच्योर वाली एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनमैच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की। चीज़ों को समझना नहीं, चीज़ों को हैंडल करना नहीं, कच्चे कान का होना, किसी ने जैसा कहा वैसे बह गया, तो उन बातों को सोच रहा है। आज इसको सारी चीज़ें उलझनों में उलझा रही है। आपको पार्टनर को देख सकते हो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ऐसे उलझ रहा है, ऐसे बिलक रहा है अपनी सिचुएशन को देखकर। ये इंसान बॉटम की एनर्जी बता रही है कि इस कदर बिलक रहा है, इस कदर टूट रहा है आपका पार्टनर कि इसको वाकई में अपना बुरा वक्त याद आ रहा है। आपने तो इसको हर एक सिचुएशन में सहारा दिया, आपने तो इसको रोकने की हर एक कोशिश करी, आपने तो इस इंसान को हर एक पल साथ दिया, लेकिन शायद ये इंसान ही डिज़र्व ही नहीं करता था आपका प्यार, है ना। तो वो सोच रहा है, आज आपके पार्टनर बड़ी गहरी भावनाओं में रात के टाइम पर बहुत कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इन्होंने कैसे कैसे हरकतें करी, नो कांटेक्ट करके इन्होंने क्या कर लिया, आपका और इनका प्यार कैसा था, आप इनके प्यार के लिए किस कदर पागल थे, आप इनके पीछे पीछे घुमा करते थे, आप इनको टाइम दिया करते थे, आप इनके साथ में हमेशा डट के खड़े हुए, अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़े हुए, सब कुछ था। मतलब आप दोनों के बीच में एक ऐसी फायर एनर्जी थी कि आप एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हालात बिगाड़ दिए, हालात बिगड़े, क्योंकि यहाँ पर इनजस्टिस आपके पार्टनर ने किया है। आपके पार्टनर दूसरों के गॉसिप में आए, आपके पार्टनर दूसरों की कहा सुनी में आए और डियर बेवकूफ़ियाँ कर बैठे। जो रिश्ता आगे बढ़ सकता था उस रिश्ते में आपके पार्टनर ने खाइयाँ बना दी। जो रिश्ता आपके साथ में चल सकता था, निभा सकते थे उस रिश्ते को, उस रिश्ते में दूरियां ले आए। तो कुछ लोग थे जो जानबूझ के आप दोनों के रिश्ते में आग लगा रहे थे। आपके पार्टनर को हार्ट ब्रोकन का जो एहसास हुआ है, जो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपके जीवन के, एक तरह से मैं बोलूँगी ना, आपके जीवन का जो सच, आपके जीवन की जो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, आपने जो अब बोलना ही बंद कर दिया, आपने ना दिल पे पत्थर रख लिया है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी खामोशी, आपकी तड़प आप अपने तक ही सीमित रखते हो, लेकिन आंखें बोलती है जनाब। आपकी आंखें आपके पार्टनर को बता देती है कि आप आज भी इस इंसान के लिए तड़पते हो, आज भी आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, पर फर्क इतना सा है कि आपको बस ये थर्ड पार्टी का साथ नहीं चाहिए। आपने डिसीजन कर लिया है कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो छोड़ दो उस थर्ड पार्टी का साथ और आगे आ जाओ। मैं तुम्हारे प्यार में आज भी इंतजार कर रही हूँ, आज भी मैं तुमको एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बस ये चाहते हैं कि आज आप जिस सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर को उस चीज़ का एहसास हो कि आपके पार्टनर ने ही आपको ये दर्द दिया है, आपके पार्टनर ने ही आपके लाइफ को कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में लाया है। आप चाहते हो कि ईश्वरीय शक्तियाँ जो है, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, अल्लाह जो है, वो कहीं ना कहीं ऐसा न्याय करे कि आपके पार्टनर उस चीज़ का एहसास कर सकें कि किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना, किसी के जज्बातों के साथ खेलना, किसी को धोखा देना क्या होता है। जब अपने पे पड़ती है ना तो एहसास होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी फील होने लगी है, उनको भी एहसास होने लगा है। बदलता समय, बदलती रातें बहुत सारे एहसास को कहीं ना कहीं गिना रही है और आपके पार्टनर अपनी कमियों को देख रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी कमियों के साथ साथ वो चीज़ों को फील भी कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के कारण उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, थर्ड पार्टी के कारण बिखर के रह गई है आपके पार्टनर के लाइफ, थर्ड पार्टी के ही व्यवहार के कारण, थर्ड पार्टी के सिचुएशन के कारण आपके पार्टनर ने
आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से निकाला है। तो ये इंसान अपने लाइफ में अब रिस्क लेगा, चीज़ों को सही करेगा, हैंडल करना चाहेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि अब ये दर्द और नहीं सहा जाता। तो अब आपके पार्टनर इस कलंक को, इस दर्द को अब नहीं सहन करना चाहते। जो दर्द उन्होंने आपको दिया, जो दर्द उनको सहना पड़ रहा है, धोखाधड़ी वो नहीं चाहते हैं। जीवन में वो एक उजाला लाना चाहते हैं। बहुत हो गया इस तरह की कहीं ना कहीं गलत बातों को अंजाम देना, बहुत हो गया, समय कम है। अब आपके पार्टनर आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अगर आपने माफ कर दिया तो डियर ये सोचते हैं कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर आपने माफ नहीं करा तो ये यूनिवर्स से, डिवाइन से आपके लिए प्रे करते हैं कि आपका जो दिल दुखाया है, आपके साथ में जो गलत किया है, उसकी सजा तो ये भुगत ही रहे हैं, उसके लिए इन्हें माफ कर दिया जाए। तो माफी मांगता हुआ तड़प रहा है इंसान। थर्ड पार्टी के भड़कावे में कर दिया था आपका घर बर्बाद, थर्ड पार्टी की बातों में रहे थे ये इंसान, और उसी के कहने से चल रहे थे आपके रिश्ते में दरार, है ना। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की ही हरकतें थी, थर्ड पार्टी की ही चीजें थी जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आ गई। थर्ड पार्टी ने ही किया था डियर, सारा खेल रचिता थर्ड पार्टी ही थी, आपके रिश्तों को तोड़ने वाली, आपके रिश्तों में दरार लाने वाली। और डियर आपके पार्टनर की आज ऐसे हालात हैं कि इनके लाइफ में न जीने के लायक रहे, न मरने के, पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं आपके पार्टनर। तो बदनामी का तो कहर इनके ऊपर टूट पड़ा है। आपके पार्टनर की लाइफ पूरी तरह से बद से बदतर मैं देख रही हूँ। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनके लेट नाइट थॉट, इनके नो कांटेक्ट में ये इंसान आपको लेकर, सिर्फ और सिर्फ आप ही को लेकर, आप ही की बातों को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर बस चर्चा ही चर्चा करे जा रहा है। आप पर नज़र भी रखता है, आपको जब देखता है तो इसकी आंखें नम हो जाती है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है इस इंसान की, मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। तो डियर ये है आपके पार्टनर के कुछ अनकहे रात के कुछ थॉट्स, जो शायद इंसान अपने आप से बातें करता है, किसी से कहता नहीं है, अपने दिल के आगे अपनी परेशानियों को रखकर, अपने थॉट्स को सोचकर कहीं ना कहीं बिलकता है। तो वो थॉट्स थे जो हमने अभी देखे हैं। ओके डियर।